रहीम। एक्सरसाइज 6.2 है जिसमें हमने सिंप्लीफाई करना है। अब हमें एक्सप्रेशन गिवन होंगी, इसको हमने रेशनल एक्सप्रेशन गिवन है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। जो भी एडिशन है या सब्ट्रैक्शन के आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब इसमें पार्ट नंबर 1 है, ये हमें गिवन है एक्सप्रेशन। फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ ये करना है कि अगर उसके फैक्टर नहीं बने हुए फैक्टर बनाने हैं, और दूसरा स्टेप हमारा ये होगा अगर कोई फार्मूला क्लोज करके हम उसको फैक्टर फॉर्म में बनाएंगे। जिस तरह फर्स्ट अगर देखें तो ये x डिवाइडेड बाई 2x के, अब यहाँ पे मिड टर्म हम यूज़ करेंगे। ऐड करें तो हमारे पास 3xy आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू एक्स स्केयर वाई स्केयर आ जाए। तो उसके लिए हमने इसको किस तरह बना लिया, 2xy प्लस 1yx। तो 2 + 1 करेंगे 3 होता है, एक्स वाई ऐड करेंगे तो वो सिंपल एक्स वाई आता है। लेकिन 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 = 2, और साथ में x को x से मल्टीप्लाई एक्स स्केयर, वाई को y से मल्टीप्लाई किया वाई स्केयर। ये जब भी आप मिड टर्म ब्रेक के थ्रू सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपने देखने के प्रोडक्ट में जिस तरह हमें अभी 2 चाहिए, 2 के अगर फैक्टर हम बनाएं तो 1 × 2, यही 2 बन रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे 1 और 2 इसके फैक्टर्स में आ जाएंगे। और इसमें हमने क्या करना है, इसमें ये वाली जो नेगेटिव साइन थे इसको हमने ये वाली टर्म पहले लिख लिया और ये प्लस वाली टर्म बाद में लिख लें। ये अरेंज हमने इसलिए किया कि नीचे बाद में फैक्टर सेम बन जाएं, उससे उसके एलसीएम लेना इजी होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, y और ये 2x²। अब यहाँ पे भी देखें प्रोडक्ट में हमें -2 चाहिए, -2x²y², और ऐड करें तो 1xy चाहिए। फैक्टर वही अगेन 2 और 1 ही बन रहे हैं, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2xy प्लस ये -1yx। ऐड करें तो ये 1yx ही बन रहा है, मल्टीप्लाई करें तो -2x² ही बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप अब इसमें से क्या हुआ है, ये हमने लिखे x = x डिवाइडेड बाई 2x। इन दो टर्म्स में अगर देखें तो 2x कामन आ रहा है, 2x कामन लिए तो पीछे यहाँ से x + y बच जाएगा। और इन टर्म में अगर देखें तो y कामन आ रहा है, y को कामन लेंगे x + y बच जाएगा। और इसमें इस स्टेप में ये किया, यहाँ पे ये माइनस को कामन ले लिया नीचे से। माइनस को जब कामन लिया तो ये +4x² हो जाएगा और ये -y² बन जाएगा। और इस साइड पे क्या किया, y डिवाइडेड बाई 2x + x + y, यहाँ से माइनस को इसमें से -y को कामन लिया तो ये भी x + y बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें तो ये बन रहा है x डिवाइडेड बाई x + y, यहाँ से x + y को क्योंकि कामन लिए तो पीछे 2x + y बच जाएगा। और इस स्टेप में क्या किया, यहाँ से ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए हैं, यहाँ से x - y, ये अब 4 है, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर है और x का स्क्वायर कंबाइन करके 2x² बन जाएगा -y²। और ये प्लस y डिवाइडेड बाई x + y इंटू 2x - y, यहाँ पे x + y जब कामन लेंगे तो यहाँ से 2x बच जाएगा और -y उसको यहाँ पे इस तरह लिख लेना। नेक्स्ट क्या होगा, x डिवाइडेड बाई x + y, 2x + y, सेम उसी तरह, सिर्फ यहाँ पे ये फार्मूला ओपन करने। फार्मूला क्या होता है, a² माइनस, फार्मूला होता है a² - b² विच इज़ इक्वल टू a - b इंटू a + b। ये वाला फार्मूला जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, a की वैल्यू 2x है तो 2x - y, b की वैल्यू क्योंकि y है 2x - y और 2x + y, और यहाँ पे सेम ये उसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके डिवाइड में x + y इंटू 2x + y, ये दो फैक्टर है, लेकिन 2x - y वाला फैक्टर नहीं है, तो इसलिए हम इसके साथ 2x - y को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। और इस साइड पे अगर देखें तो ये दो फैक्टर तो हैं लेकिन x + y वाला फैक्टर नहीं है, तो इसके साथ x + y वाले फैक्टर को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे। और इस साइड पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखें तो 2x + y वाला फैक्टर नहीं है, इसको भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड में क्योंकि तीनों के सेम फैक्टर बन गए तो वो वाले फैक्टर यहाँ पे हम लिखेंगे। और अब इसको हमने मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करना है। x को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² हो जाएगा, और इसी तरह x को -y से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -xy आ जाएगा। और यहाँ पे तो फार्मूला बन रहा है x - y इंटू x + y विच इज़ इक्वल टू x² - y², यही a² - b² का फार्मूला ओपन फॉर्म में था, उसको क्लोज फॉर्म में लिख लिया। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2xy आ जाएगा, और y को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे y² हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 2x² और प्लस 1x², ये 3x² हो जाएगा, और ये प्लस y² -y² के साथ कैंसिल। प्लस 2xy में से जब -1yx करेंगे, xy करेंगे तो 1 बच जाएगा और साथ में xy आ जाएगा। और नीचे अगर देखें तो ये 2x + y इंटू 2x - y, ये फार्मूला बन रहा है 2x² - y²।
तो यहाँ पे यही फार्मूला नेक्स्ट स्टेप में क्लोज किया हुआ है और उसके साथ क्या किया 2 का जब स्क्वायर ओपन करेंगे 4 हो जाएगा, साथ में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर, यही फॉर्म इसकी बन जाएगी और यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन 1 के ये पार्ट नंबर 6 है जिसमें ये आपके पास 3 एक्सप्रेशन ये आपको गिवन है रेशनल एक्सप्रेशन। इसमें अगर देखें तो फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ ये करना है, यहाँ पे ये 9 है, 9 को हम 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है। तो यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई की फॉर्म में थे इसलिए कंबाइन करके 3x होल स्क्वायर और यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली फर्स्ट 2 टर्म्स जैसे थी इसी तरह ही सेम इसी तरह लिख लिए, माइनस ये 6xy, यहाँ पे फार्मूला ओपन करने, कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए की वैल्यू आपके पास 3x है और बी की वैल्यू y, तो ये बन जाएगा 3x माइनस वाई 3x प्लस वाई। नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें तो अब यहाँ पे इस फैक्टर के साथ 3x प्लस वाई नहीं है, इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इस साइड पे, और इसके साथ 3x माइनस वाई नहीं है, डिवाइड में अगर देखें तो इसके साथ ये 3x माइनस वाई मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों फैक्टर मौजूद हैं तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखें तीनों के डिवाइड में सेम फैक्टर आ गए तो उसको वन टाइम ही आप लिखते होते हैं एलसीएम जब ले रहे होते हैं, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ए को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ax हो जाएगा और ए को y से जब मल्टीप्लाई करेंगे ay, और इसी तरह ए को 3x से मल्टीप्लाई किया 3ax के, यहाँ से ये भी y के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस ay हो जाएगा और माइनस 6ax। अब 3ax और 3ax जब ऐड करेंगे तो कोफिशिएंट आपस में ऐड होते हैं, 3 + 3 6 हो जाएगा, ax आ जाएगा, प्लस ay और माइनस ay आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा 6ax माइनस 6ax। यहाँ से ये दोनों भी जब कैंसिल होंगे तो यहाँ से ये इसके डिवाइड में क्या बच जाएगा, मतलब ऊपर आपके पास 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, आंसर आपके पास क्या होगा 0 होगा। तो इसका